the latest updates, please subscribe. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं जिसमें हम बात करेंगे बाबा बैजनाथ धाम के बारे में और जानेंगे उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातों को। सावन का महीना चल रहा है और ये सावन का पूरा एक महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और ये महीना कांवड़ वालों के लिए खास माना जाता है। पूरे महीने सावन में कांवड़ वालों का जगह जगह से जत्था निकलता है जो बैजनाथ मंदिर में उनके द्वारा शिवलिंग पर जल चढ़ाने के दौरान ख़त्म होता है। बैजनाथ मंदिर देवघर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंगों का पुराणकालीन मंदिर है जो भारत के झारखंड राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध देवघर नाम के स्थान पर स्थित है। पवित्र तीर्थ होने के कारण लोग इसे बैजनाथ धाम भी कहते हैं। जहाँ पर यह मंदिर स्थित है उस स्थान को देवघर यानी देवताओं का घर कहते हैं। यहाँ बैजनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित होने के कारण इस स्थान को देवघर का नाम मिला है। ये ज्योतिर्लिंग एक सिद्धपीठ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। बैजनाथ धाम कांवड़ियों के लिए एक तरह से स्वर्ग माना गया है और यहाँ की मान्यता और इसका इतिहास बहुत ही रोचक है। तो आइए बताते हैं आपको बाबा बैजनाथ धाम के बारे में विस्तार से। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, अरे बसहा चढ़ल शिव भोला मिले, पूरन होत सब काम। बाबा बैजनाथ मंदिर भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिसकी गिनती झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में होती है और इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस शिवलिंग की स्थापना का इतिहास हम आपको बता दें कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की। रावण भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, ये तो हम सभी जानते हैं, और रावण की भक्ति बड़ी ही विचित्र थी जो भगवान भोलेनाथ को अपनी भक्ति की सीमा में बांध कर रखना चाहता था, जिसके लिए रावण ने कई उपाय भी किए और भगवान भोलेनाथ भला एक होकर कैसे रह सकते थे, इसीलिए रावण का हर दांव खाली गया। जब रावण निराश होकर अपने सिर की बलि चढ़ाने लगा तो भगवान शिव प्रकट हुए और रावण के साथ लंका जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ लिंग रूप में चलूंगा, लेकिन ये लिंग तुम जहां कहीं भी रख दोगे वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। रावण को अपने आबाहुबल पर बहुत ही घमंड था, जिससे उसने सोचा कि शिवलिंग कितना भी भारी हो उसे उठाकर सीधा लंका ही ले जाऊंगा। यही सोचकर उसने शिव की शर्त को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु ने देखा कि रावण शिव को लेकर लंका जा रहा था और उनको वही स्थापित करेगा, तो उन्होंने संसार की चिंता सताने लगी और भगवान विष्णु बालक के रूप में रावण के सामने प्रकट हो गए। उसी दौरान रावण को लघु शंका लगी और उसने बालक बने विष्णु भगवान से अनुरोध किया कि शिवलिंग को अपने हाथों में थाम कर रखे जब तक कि वो लघु शंका करके नहीं आता। जब रावण लघु शंका कर रहा था तो रावण के पेट में गंगा समा गई, इसीलिए वे ज्यादा लंबे समय तक मूत्र विसर्जन करता रहा। इसी बीच बालक बने विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया, जिससे शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण जब मूत्र त्याग करने के बाद वापस लौटा तो भूमि पर रखे शिवलिंग को देखकर बालक पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। रावण ने शिवलिंग को वहां से उठाने की बहुत ही प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग वहां से टस-मस तक नहीं हुआ। तब क्रोध में आकर रावण ने शिवलिंग के पैर पर एक लात मारी, जिससे शिवलिंग के जमीन धंस गई। ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं में आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिव जी के दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग को वहीं स्थान पर स्थापना कर दी और शिवलिंग स्तुति करते हुए वापस स्वर्ग की ओर चले गए। देवता इस दिव्य शिवलिंग को शत्रु राज्य को दिए जाने से प्रसन्न नहीं थे और इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया तथा रावण की सफलतापूर्वक शिवलिंग छुड़ा दिया और इस प्रकार से ये देवघर में ही छूट गया और लोगों के अनुसार तथा लोक मान्यताओं के अनुसार ये बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देता है। और हम आपको बता दें कि ये शिवलिंग झारखंड में स्थित बाबा बैजनाथ मंदिर में है। मंदिर के पास एक तालाब है जिसमें तीर्थयात्री स्नान करके बाबा को जल चढ़ाते हैं। इसी तालाब के पास दूसरा तालाब है
जिसमें कोई स्नान नहीं करता, क्योंकि इसे रावण के मूत्र से बना हुआ तालाब माना जाता है। मंदिर की स्थापना वर्ष 1596 में की गई थी और रावण के द्वारा खोया हुआ ये शिवलिंग बैजू नाम के एक आदमी को मिला था। उसके बाद से ही इसका नाम बैजनाथ मंदिर रखा गया। पुराणों में भी बैजनाथ को महत्व दिया गया है। ये एक शक्तिपीठ मंदिर भी है क्योंकि यहाँ पर नौलखा मंदिर भी स्थित है। हर साल प्रसिद्ध सावन का मेला झारखंड में आयोजित किया जाता है और हजारों श्रद्धालु इस 30 दिन के महोत्सव के दौरान मंदिर की यात्रा करते हैं। भगवान शिव के भक्त शिवलिंग पर पवित्र जल अर्पण करते हैं और हालांकि इस स्थान के आसपास छोटी मोटी दुकानें व भोजनालय जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन एवं स्थानीय पेड़ा बेचते हैं, पर्यटकों के लिए यहाँ भ्रमण करने के लिए ये प्रमुख आकर्षण है। ये मंदिर सुबह को 4 बजे खुलता है तथा रात में 9 बजे बंद हो जाता है। तो आइए जानते हैं बैजनाथ धाम की क्या है कांवड़ यात्रा की महिमा और क्यों तथा कैसे पूरा करते हैं ये। हिंदुओं का पवित्र महीना सावन शुरू हो गया है और मान्यता है कि ये पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। पूरे महीने अपने आराध्य भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए भक्तों में होड़ मची रहती है। लाखों श्रद्धालु हर साल सावन महीने में कंधे पर जल से भरे कांवड़ लेकर और मीलों लंबी पैदल यात्रा करके शिव धाम पहुंचते हैं। इस पवित्र महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करना बड़ा ही पुण्यदायी माना जाता है। इनमें भी झारखंड में स्थित बैजनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर तक की कांवड़ यात्रा बहुत ही फलदायी माना जाता है। सावन महीने में कांवड़ यात्रा क्यों होता है महाफलदायी और क्यों लाखों शिव भक्त हर साल कंधे पर कांवड़ लेकर जाते हैं, वहीं बाबा बैजनाथ धाम की पवित्र और मुश्किल यात्राओं को तो हम आपको बता दें कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रामायण काल में श्रवण कुमार की कथा मिलती है और कथानुसार श्रवण कुमार अपने कंधे पर माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ की यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने बाबा बैजनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक किया। यही नहीं, आनंद रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और महाबली हनुमान ने भी सुल्तानगंज में गंगा स्नान किया था और कांवड़ में जल भरकर बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भगवान बैजनाथ और इन्हीं बाबा बैजनाथ का अभिषेक करने के लिए हर साल पवित्र सावन माह में लाखों हिंदू भक्त कंधे पर कांवड़ लेकर बैजनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत होती है बिहार के सुल्तानगंज से, जो बैजनाथ धाम से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। शिव भक्त यहाँ उत्तर वाहिनी पवित्र गंगा नदी से जल भरते हैं और निकल पड़ते हैं 110 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करने के लिए। कांधे पर कांवड़ और कांवड़ में बंधे होते हैं जल के पात्र। रोज लाखों की संख्या में शिव भक्त केसरिया वस्त्र पहने और बोल बम के नारे लगाते हुए बैजनाथ धाम की ओर प्रस्थान करते हैं और कांवरियों का एकमात्र लक्ष्य होता है अपने बाबा बैजनाथ धाम पहुंचकर पवित्र ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करना। वहीं सावन महीने में शिव की स्तुति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने में देश के सभी शिवलिंगों में भक्त शिव की आराधना के लिए पहुंचते हैं। इस महीने में सोमवार के लिए शिव की स्तुति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने में देश के सभी शिवालयों में भक्त शिव की आराधना करते हुए मिलते हैं। इस महीने में सोमवार के दिन का ही एक खास महत्व होता है। जैसे सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का महत्व होता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण इसकी यात्रा की शुद्धता का ध्यान रखना। यात्रा के दौरान खान पान से लेकर रहन सहन तक में शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। कई भक्त तो इस दौरान सिर्फ फलाहार करते हैं, कई लोग तो अन्न तक ग्रहण नहीं करते, लेकिन बिना लहसुन प्याज के। यहाँ तक कि कांवड़ यात्रा के दौरान अगर रास्ते में कहीं थकान मिटाने के लिए विश्राम भी करना पड़ता है तो दोबारा स्नान करके ही कांवड़ की यात्रा शुरू की जाती है। यही नहीं, इस पूरी यात्रा के दौरान इस बात का भी खासा ध्यान रखा जाता है कि कांवड़ में बंधे जल के पात्र जमीन से ना स्पर्श होने पाए। साथ ही अगर सांस के लिए कांवड़ को कंधे में हटाने की जरूरत भी पड़े तो उसे किसी पेड़ या खंभे या किसी साथी कांवड़ियों को थोड़ी देर के लिए थमा दिया जाता है। उसके बाद स्नान करके शुद्ध होकर तथा कांवड़ में क्षमा मांगकर दोबारा इसे कंधे पर धारण किया जाता है।
वही मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में इसी महीने में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें 14 प्रकार की वस्तुएं मिली थी, जिसमें सबसे पहले विष निकला, जिसे देवाभिषेक भगवान शिव ने ग्रहण किया। विष की गर्मी से तप रहे शिव को ठंडा करने के लिए देवताओं ने इसका जलाभिषेक करना शुरू किया। तभी से ये प्रथा आज भी परंपरागत रूप से चली आ रही है। झारखंड के देवघर जिला में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ धाम में जो कांवड़िए जलाभिषेक करने पहुंचते हैं, वो बासुकीनाथ मंदिर में भी जलाभिषेक करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है और कहते हैं कि बाबा बैजनाथ के दरबार में अगर दीवानी मुकदमों की सुनवाई होती है तो बासुकीनाथ में फौजदारी मुकदमे की सुनवाई होती है। जब तक बासुकीनाथ मंदिर में जलाभिषेक नहीं किया जाता है तब तक बाबा बैजनाथ धाम की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। तो आइए बताते हैं बाबा बासुकीनाथ के बारे में आपको अपनी इस रिपोर्ट में। बासुकीनाथ मंदिर बाबा बैजनाथ धाम से लगभग 42 किलोमीटर दूर झारखंड के दुमका जिले में है और बाबा बैजनाथ मंदिर में स्थित कामना लिंग पर जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों अपनी पूजा करने के लिए गणेश ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर में जलाभिषेक करना नहीं भूलते हैं। कांवड़िए अपने कांवड़ में सुल्तानगंज की उत्तरावाहिनी गंगा नदी से जिन 2 पात्रों में जल लाते हैं, उनमें से एक जल बाबा बैजनाथ में चढ़ाया जाता है, जबकि दूसरे का बाबा बासुकीनाथ में। देवघर के कामना लिंग में जलाभिषेक के बाद कई कांवड़ियां पैदल की बासुकी धाम की यात्रा करते हैं, लेकिन अधिकतर कांवड़ियां गाड़ियों में यहां तक की यात्रा पूरी करते हैं। वहीं भक्तों को विश्राम है कि बाबा वासुदेव जी के दरबार में मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है। और कहा जाता है कि प्राचीन काल में बासुकीनाथ घने वनों में भरा इलाका था, जिसे उन दिनों दारुक वन का इलाका कहा जाता था। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार इसी वन में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का निवास स्थान था। वहीं शिव पुराण के अनुसार ये दारुक वन दारुक नाम के राक्षस के वश में था, इसीलिए दुमका का नाम भी इसी दारुक वन से पड़ा। वहीं सूत्रों के मुताबिक एक बार वासु नाम का एक व्यक्ति कंद की खोज में जमीन खोद रहा था। इस दौरान वासु का औजार भूमि में दबे शिवलिंग से टकरा गया और वहां से दूध बहने लगा। वासु ने देखकर डर गया और भागने लगा। इसी दौरान आकाशवाणी हुई कि भागो मत, ये मेरा निवास स्थान है, तुम पूजा करो। आकाशवाणी के अनुसार वासु वहां पूजा अर्चना करने लगा। तभी से शिवलिंग की पूजा होने लगी। वो आज तक जारी है और यही कारण है कि वासु नाम पर इस जगह का नाम बासुकीनाथ पड़ गया। आज यहाँ भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का बहुत ही बड़ा मंदिर है। मुख्य मंदिर के नजदीक शिवलिंग गंगा है, जहाँ भक्त स्नान कर अपने आराध्य देव को बेलपत्र, फूल माला और गंगा जल समर्पित करते हैं तथा अपने कष्ट क्लेश को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। बासुकी मंदिर के पुराजारी ने बताया कि बासुकीनाथ में शिव की रूप में नागेश का है और यहाँ पूजा में अन्न सामग्रियाँ तो चढ़ाई जाती है, लेकिन दूध से पूजा करने का काफ़ी महत्व है। वही मान्यता है कि नागेश रूप में धारण किए हुए भगवान शिव हमेशा खुश रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ साल में एक बार महारुद्राक्ष अभिषेक का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में दूध चढ़ाया जाता है। उस दिन यहाँ दूध की नदी सी बहती है। रुद्राभिषेक में घी, मधु और दही भी चढ़ाए जाते हैं। इस अनुष्ठान के समय भक्तों की भारी भीड़ एकत्र होती है। उन्होंने कहा कि यूँ तो साल भर बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन में यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत ही भारी भीड़ इकट्ठा होती है। धार्मिक साहित्यों में 12 ज्योतिर्लिंग के वर्णन के दौरान बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की चर्चा अवश्य मिलती है। मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की चर्चा की गई है। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की ऐतिहासिकता बहुत ही पुरानी है और इतिहासकारों ने बैजनाथ ज्योतिर्लिंग को भुवनेश्वर के शिवलिंग के समकालीन माना है। बैजनाथ धाम की महिमा जितनी अपरंपार है, उतनी ही रोचक उनका इतिहास भी है। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।